हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम स्वरूप मैथ में। आपके लिए आज हम लेके आए हैं निर्देशांक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जिन्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं और इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सरल रेखा। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहला सूत्र है हमारा दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लीजिए एक बिंदु ये P है और दूसरा ये बिंदु Q है। ये रेखा जो हम देख रहे हैं इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। P का निर्देशांक मान लिया ये है और Q का निर्देशांक मान लिया ये है। तो इसके बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, उसका सूत्र है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों इसलिए लिखे गए हैं, यहाँ पर माइनस आए या प्लस आए, यानी अगर x1 बड़ा होगा x2 बड़ा होगा x1 से तो हम ये वाला लगा देंगे, अगर x1 बड़ा होगा तो ये वाला लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा विभाजन बिंदु के निर्देशांक। तो दोस्तों विभाजन बिंदु क्या होता है, ये रेखा है, एक बिंदु यहाँ पर Q है और दूसरा बिंदु यहाँ पर P है। तो दोस्तों एक बिंदु यहाँ पर बीच में हमने R मान लिया। ठीक है, ये बिंदु इसे M1 अनुपात M2 में डिवाइड करता है, यानी इस रेखा का इस बिंदु से कुछ हिस्सा इस तरफ होगा और कुछ हिस्सा इस तरफ होगा। अब मान लिया ये इधर M1 हिस्सा है और इधर M2 हिस्सा है, तो इसके लिए जब अंतः विभाजित हो आंतरिक तरीके से यानी अंदर से विभाजित करेगा तो उसका सूत्र होता है M1x2 प्लस M2x1 अपॉन x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट ये है। अगर यही बाहर से विभाजित करेगा तो बीच में कुछ नहीं होगा, माइनस लग जाएगा। याद करने की दूसरी ट्रिक ये है, यहाँ पर M1 है तो यहाँ इसके साथ में x2 है, और दोस्तों यहाँ पर M2 है तो इसके साथ में x1 है। यहाँ पर M1/2 M2/1 नीचे सेम है दोनों में। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर ये त्रिभुज के तीन कोने होते हैं, ये P हो, ये Q हो, ये R हो, P के निर्देशांक x1, y1 हो, Q के x2, y2 हो और R के x3, y3 हो। जब तीन बिंदु दिए गए हों और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो उसके लिए ये सूत्र है 1/2 x1/2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। याद करने की तरकीब है 1 2 3 1 2 2 1 2 3 1 3 1 2। तो दोस्तों 1 2 3 ये सब में आना ही आना आएगा। अगले है सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। तो दोस्तों स्ट्रेट लाइन में x अक्ष का समीकरण y=0 होता है और y अक्ष का समीकरण x=0 होता है। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में ये इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद डायरेक्ट पूछा जाने वाला एक सवाल ये भी है कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, यानी y=b होगा, और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, x=a होगा। इसी तरह से कोई रेखा दी है, मान लो इस तरह से रेखा है, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। तो इस y अक्ष से इसका झुकाव मान लो थीटा हो, तब इसे इसके झुकाव को, ये जो झुकी हुई है एक्सिस से, इस झुकाव को हम कहते हैं प्रवणता। तो ये स्ट्रेट लाइन का प्रवणता रूप है। प्रवणता रूप होता है y=mx + c, और m का मान हम कहाँ से निकालेंगे, m बराबर होता है tan थीटा। या तो हमें m का मान दिया हुआ होगा और नहीं होगा तो m बराबर tan थीटा। दूसरा एक, और ये जो c है ये अंताखंड होता है, किसी भी एक्सिस पे कटा हुआ अंताखंड। उसके बाद
अगला है अंताखंड रूप। तो दोस्तों कोई भी, ये एक्सिस है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, कोई भी लाइन अगर इस तरह से हो तो ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर देखो वाई अक्ष को काट रही है और यहाँ पर एक्स अक्ष को काट रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कहलाते हैं, ये वाई अक्ष पर अंताखंड है और ये एक्स अक्ष पर अंताखंड है। तो जब ये वाई अक्ष पर अंताखंड कितना मान लिया बी है और यहाँ पर एक्स अक्ष पे कटा हुआ अंताखंड ए है, तो इस स्ट्रेट लाइन का अंताखंड रूप हो जाएगा एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी इक्वल टू 1। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है लंब रूप। तो ये पूछा, एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछा जाता है लेकिन इम्पोर्टेंट है। एक्स कॉज एल्फा प्लस पाई साइन एल्फा इक्वल टू पी। उसके बाद एक बिंदु दिया हुआ हो एक्स डैश कॉमा वाई डैश, इससे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ये है। कोई बिंदु दिया हुआ होगा, जब क्वेश्चन कराएंगे तब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब दो बिंदु दिए हों तब उनसे होकर जाने वाले रेखा का समीकरण क्या होता है, उसका सूत्र फार्मूला ये है। ये जब कराएंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यदि दो रेखाओं के बीच कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण पूछा है, यानी पहली रेखा ये हो और दूसरी रेखा ये हो, तो इन दोनों के बीच का कोण ये होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। समांतर का मतलब है दोनों रेखाएं के भी एक साथ, जैसे रेल की पटरियां चलती हैं, वो दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो जब इस तरह की दो रेखाएं होंगी तो दोनों की प्रवणता m1 बराबर m2 दोनों की बराबर होगी प्रवणता। इसी तरह से यदि दो रेखाएं लंब हो, लंब का मतलब है एक रेखा ऐसी है और एक रेखा ऐसी है, तब इसका समीकरण क्या होगा, तब इनके लिए प्रतिबंध क्या है, तो m1 दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होगा। उम्मीद करता हूँ कि इसे आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा जो पॉलीटेक्निक और यूपी टीजीटी वगैरह के लिए महत्वपूर्ण होंगे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।